नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज जिनका डीबी है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को शुभकामनाएं। और जिनका डीबी हो चुका है आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, आपका डीबी अच्छे से हुआ है। बस अब रिजल्ट आए तो उसमें आपका नाम उस मेरिट में हो, उस रिजल्ट में हो। और आगे जिनका डीबी है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बस जो डॉक्यूमेंट्स प्रपत्र हैं उनकी जानकारी आप सभी को प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। पिता का जाति प्रमाण पत्र पुराना और नया दोनों लिए हैं, तो पुराना तो मस्ट है देना। बाकी अगर आपने नया बनवाया है, और जो लोग ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र दिए हैं ना, उनको ये भी बोला गया है कि आप नया बनवा लीजिएगा। और हमने तो आपको कई बार बताया है कि आप नया बनवा के रखिए। पुराना आपके पास होना चाहिए, ज़्यादा पुराना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो आपके पास होना चाहिए। पुराना से मतलब ये होता है ना कि ये निर्धारित होता है कि आप फॉर्म भरने के समय आपकी वो जाति थी, बाद में बनवाए हैं, पुराना कोई है ही नहीं, तो उसमें जो है दिक्कत होगी। मेरा डीबी हुआ लेकिन फ़ोटो एक भी नहीं लिया, तो जो और जाति पिता और पति दोनों का लिए हैं, एफिडेविट भी लिए हैं, बहुत अच्छा किया आपने। और निवास निकाल दिए। देखिए एड्रेस ऑलरेडी आपके जाति पर लिखा होता है, जाति प्रमाण पत्र पे EWS है तो वहाँ पर भी लिखा होता है एड्रेस, तो आपको निवास अलग से उसमें नहीं लिए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। पति वाला भी जाति प्रमाण पत्र लिए हैं कुछ लोगों का, लेकिन एफिडेविट के साथ में। तो हमने आपको जब बताया था कि एफिडेविट आप दे देंगे ये लिख करके कि हमारी जाति नहीं चेंज हुई है, तो उसमें भी वो मान्य कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनका पिता पक्ष की रिपोर्ट पर होगा, चाहे पति वाला ही क्यों ना हो, पिता पक्ष की आज्ञा पर उनका भी मान्य किया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट नया लिया है, जिसमें एफिडेविट पुराने सर्टिफिकेट को लगाकर बनाया था, पुराना नहीं लिया, न्यू लिया है, माना जाएगा बिल्कुल। अगर पुराने वाले के ही आधार पर, चूंकि ऐसे भी बहुत लोगों ने क्या किया, पुराना कोई फोटोकॉपीज था उसके आधार पर नया बनवा लिया उसी की रिपोर्ट पे, तो रिपोर्ट तो पुराने वाले की है ना, वो आपका बिल्कुल मान्य होगा। एफिडेविट भी लिया क्या आपका? अच्छा, एफिडेविट लिया है, इनका है। मेरा पिता पक्ष का 2013 का है और नया भी बना लिया है, चल जाएगा आपका। पिता पक्ष का है, बस उतना ही पर्याप्त है, पुराना होगा तो भी चल जा रहा है, लेकिन नया आपके पास होना चाहिए। मेरे पिता जनरल में, हमने कल भी आपको बताया था, नहीं शायद कोई दूसरा कमेंट था, माफ़ी चाहूँगा। मेरे पिता जनरल हैं और पति SC हैं। जब मैंने पेट और ARM का फॉर्म भरा तो SC से भरा और SC की जाति हस्बैंड का लगाया। अब मैं फॉर्म DB के लिए क्या करूँ? अच्छा हाँ, कल हमने आपका बताया था, आप ही का कमेंट था। तो पहली बात तो आप जो है यहाँ पर सामान्य वर्ग में लिए जाएंगे। आप अपनी डिटेल सही भरिएगा, प्रपत्र में पूरा सही से भरिएगा। और जाति आपने आपको पिता अपने पति का नहीं लगाना था, वो गलती आपकी है। आपको पिता के हिसाब से जाति आपको अपने निर्धारित करवानी है। आप सामान्य वर्ग के लिए जाए। बाकी जो फॉर्म में आपने भरा हुआ, या तो आप एक काम करिए, क्योंकि इस तरह की जो कंडीशन होती है ना, थोड़ा सा आपको पूछ करके फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। बाकी हमने इसके बारे में चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपको हमारा सजेशन है कि एक बार आप DB स्थल पर जा करके वो 2-3 पॉइंट्स आप छोड़े रहिएगा, आप उसको वहीं भर दीजिएगा। फोटोकॉपी करानी उसकी है नहीं, प्रपत्र ओरिजिनल वही जमा करना, वही भरना है, उसी को आपको दे देना है। और जो आवेदन पत्र का जो पहला पेज है ना, उस पर यहाँ पर 2 फोटो, उस पर नीचे जो है फोटो पर सामने नीचे डेट सिग्नेचर, साइन डेट, सिग्नेचर और डेट दोनों पर अलग अलग, और एक फ़ोटो आपका यहाँ पर लगना है, उस पर भी साइन डेट, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। 3 फोटो वाला ये नहीं छूटना चाहिए। बाकी अलग से फ़ोटो अगर नहीं लेते हैं तो आप परेशान मत होना। मेरे कास्ट सर्टिफिकेट पिता का 2017 और 2022 का है, फॉर्म में 2021 वाला है पति के यहाँ का। आप पिता वाला आप लगाइए, ठीक है। फॉर्म में भरा है वो, ठीक है, आप उसको भी लेकर के जाइए। जो लेते हैं दीजिए, जो नहीं लेते हैं उसको आप वापस रखिए। रजिस्ट्रेशन नंबर बनना है या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नंबर बनना है, एक जगह पे है ना, 10th का सर्टिफिकेट का नंबर, 12th का। रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों भरेंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर अगर सर्टिफिकेट नंबर अगर नहीं है, जैसे अदर स्टेट वाले हैं, तो आप वहाँ पे अपना ANM का रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते हैं। बाकी पूछ के भरिए वहाँ पर, कोई भी आपको डाउट लगे, ठीक है। GNM का हमने कहीं पर ऐसा कुछ नहीं बोला था कि, अच्छा आप वाला कमेंट हमने रिप्लाई कर दिया है। GNM का हमने ये नहीं बोला था कि उनको एलिजिबल क्यों नहीं किया जा रहा, बस मतलब हमने ये कहा था कि GNM जैसे उन्होंने एग्ज़ाम दिया, बाकी आपको फॉर्म भरते समय अपनी मार्कशीट वगैरह भी लगानी थी ANM की, तो उन लोगों ने उसको लगाया भी नहीं हुआ क्योंकि आपके पास ANM था नहीं। तो एक तरह से तो देखा जाए तो GNM को अच्छे से पता होना चाहिए कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं थे, फिर भी आपने फॉर्म क्यों भरा। और जब एडमिट कार्ड जारी होते हैं तो उसमें ये कहीं निर्धारित नहीं होता है कि आप किसके हैं, ANM GNM वो सबका कर देते हैं। जब वेरिफिकेशन क्यों कराया जाता है, वेरिफिकेशन में ये तो चीज़ें क्लियर होती है ना, अर्हता आप देख करके फॉर्म भरते हैं, ये आपसे उम्मीद की जाती है, तो उसमें GNM के जो अभ्यर्थी हैं आपको ये सोचना चाहिए ये चीज़। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत या सही, आपको एलिजिबल करना चाहिए था, बट फॉर्म में जो मूल नोटिफिकेशन है उसमें आपको एलिजिबल नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी अब देखिए उसमें सबके अपने अपने विचार हैं कि ये गलत चीज़ें लोग क्यों इसमें अप्लाई किए थे। फर्स्ट प्रपत्र में 8 नंबर पर, ये कमेंट हमने ऐसे लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। बाकी
हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, केवल आपको जानकारी पर्पज़ से हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले रखे हैं। साथ ही साथ आपके कमेंट के जवाब भी यहाँ पर हो जाएंगे। फर्स्ट प्रपत्र में 8 नंबर पर एज रिलैक्सेशन में यस करें या नो, संविदा जनरल वालों को कहाँ फिल करना है। EWS नहीं है। अगर EWS नहीं है तो आप संविदा है ना एक जगह कि आपके कार्य करने का अनुभव, आप वहीं पर भरेंगे ना अपना संविदा वाला। साथ ही साथ संविदा वाला QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र होगा। और EWS के हों या फिर सामान्य वर्ग के हों, आपको आयु सीमा में छूट 100% मिलेगी। अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र सही है और वैलिड है, मतलब कम से कम 1 साल का तो पूरा होना चाहिए, तो 1 वर्ष का छूट मिलेगा, या जितने साल का पूरा होगा उतने साल का आपको छूट मिलेगा। एडमिट कार्ड में EWS की जगह जनरल लिखा है। एडमिट कार्ड में किसी के भी EWS नहीं लिखा था। फॉर्म में आपने EWS पे यस किया था और 5/1/2022 के पहले का EWS अगर है, और फॉर्म में अगर यस नहीं भी किया है, गलती से नो हो गया, लेकिन आपके पास था EWS उस समय फॉर्म भरने के समय, तो आप एफिडेविट लगा करके आप देंगे तो भी आपका मान्य हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को। डॉक्यूमेंट्स आपने पहले बनवा रखे थे लेकिन गलती से आप उस पर यस नहीं कर पाए, तो भी आप एफिडेविट के साथ दे सकते हैं। या पति वाला जाती है तो आप एफिडेविट के साथ दे दीजिए, पिता वाला अगर है ही नहीं। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप एक्स्ट्रा बनवा के जाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स क्यों बनवा रहे हैं, अगर उसकी वजह से अगर आपका DB हो जा रहा है अच्छे से, तो अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स बनवाने में या ले जाने में क्या समस्या है। लेकिन अगर उसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई दिक्कत में इन फ्यूचर हुई तो हम क्या करेंगे, उनको जाएंगे पूछने, भैया आपने ऐसा क्यों कहा था हमसे। तो आप अपने हिसाब से करिए। बाकी जो आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है, और हमारी कोशिश में हमारी मेहनत तब सफल होगी जब आप सभी का DB अच्छे से हो जाएगा जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना लग रहा है, कितना भी पुराना हो लग रहा है, बट ज़्यादा पुराना होने पर बोल रहे हैं कि आप नया आप बनवा लीजिएगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे आप दे देना, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी। पिता का होना चाहिए या पिता की रिपोर्ट पर हो। केवल पति का होगा तो उसमें एफिडेविट के साथ देना आप। अगर इंटर कास्ट मैरिज नहीं है तो सेम कास्ट अगर है तो आपकी और आपके पिता की, और शादी आपकी सेम कास्ट में हुई हो, ठीक है। मैंने मैरिड में यस किया है और मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का लगा है, तो मैं एड्रेस कहाँ का भरें, फादर या हस्बैंड का। प्लीज़ आप अपने अस्थायी, जो चूँकि अपने एड्रेस पिता का दिया है तो आप अपने एक जैसे 2 जगह एड्रेस बनना है आपको। ये सब चीज़ें तो हमने आपको पूरा फॉर्म भर के बताया था अच्छे से। तो 2 जगह एड्रेस है ना, एक में आप अपने पिता वाला भर दीजिए, किसी में भी एक में आप पति वाला भर दीजिए। कोई डाउट लगे आप DB स्थल पर जाके भर लेना, 10 सेकेंड लगेगा फॉर्म भरने में, गलत मत भरिएगा। कोई भी डाउट लगे, क्योंकि वहाँ पर चेक भी नहीं कर रहे हैं वो लोग जल्दी, तो आपको पूछना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम कुछ भी भर के दे दें वो चेक कर लेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, रिजल्ट जारी होने से पहले एक बार आप सभी के डॉक्यूमेंट्स रीचेक होंगे। दोबारा DB नहीं होगा, रीचेक होंगे। हमने एक बार रीचेक पहले बोला तो किसी का कमेंट आया था कि आप कह रहे हैं दोबारा DB होगा, तो पूरी बात आप सुनिए मत और कमेंट कर दीजिए, फिर हम चले रिप्लाई कर रहे हैं आपका। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा प्लीज़ 5-10 मिनट का समय दे करके वीडियो को पूरा देखा करिए। मेरा जाति निवास 2012 का है और 2021 1 अक्टूबर का है, कौन सा लगाएं। आप 21 वाला लगाइए, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पिता पक्ष वाला हो। अगर नहीं है 2021 वाला पिता पक्ष का, तो आप जो पिता पक्ष वाला हो आप उसे प्रेफर कीजिएगा। और ज़्यादा जिनके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है, हमने नया बनवाने के लिए कहा था, अगर आपने हमारे कहे अनुसार नया नहीं बनवाया है तो फिर आप नया दे नहीं पाएंगे आज की डेट में, जब भी आपका DB होगा, ठीक है। हमने जो कुछ भी आपको चीज़ें पहले बता रखी हैं, अगर आप हमारा वीडियो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले का उठा के देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कितना हमने महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के बीच में शेयर किया था आयोग से पता करके। फिर वही चीज़ें हमारी कॉपी पेस्ट लोग कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाइड करके। बताइए, आप कॉपी पेस्ट वही चीज़ें की जा रही, लेकिन हमें फिर भी हमने कोई आपत्ति नहीं की। हमने कहा ठीक है, सही जानकारी आप सभी तक पहुँचना चाहिए बस। आधार में कुमारी नहीं है मार्कशीट, कुमारी की वजह से आप लोग क्यों परेशान हैं। जगमोहन स्पेस नहीं, इसमें भी आपको दिक्कत देखिए नहीं होना चाहिए। बाकी जो प्रपत्र भरेंगे उसमें आप गलती मत करिएगा। मेरे पास ANM की 3 पेज में फैकल्टी से मिला है, इसका क्या अलग से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है आपको, जो कि आपको एक तो शायद वो डाउनलोड भी करना पड़ता है, कैसे मेल पर आता है, एक आपका बाई पोस्ट कैसे आता है, ठीक है, तो वो होना चाहिए आपके पास। GNM के बारे में जो है सब लोग थोड़ा सा आपत्ति कर रहे हैं, तो हमने ये नहीं कहा था। बाकी देखिए, एक तरह से मतलब बस हमने ये कहा था कि अगर आप एलिजिबल थे तो आप तभी आपको फॉर्म भरना चाहिए था। एलिजिबल अगर आप नहीं थे तो आपकी DB आपकी इच्छा है, आपने एग्ज़ाम दिया, आप कराने जाइए, हम क्यों मना करेंगे आपको। हमारे डेट ऑफ बर्थ 1996 था, लेकिन फॉर्म में 1998 हो गया। इसके लिए क्या करें आप, पहली बात तो प्रपत्र में अपना डेट ऑफ बर्थ आपके क्या दिखा रहा है, हमें पहले आप ये बताइए, क्योंकि प्रपत्र में डेट ऑफ बर्थ आप जो पहले से देखेंगे एक लिखा हुआ है, अगर वो गलत लिखा है तो प्लीज़ आप हिंदी में सही लिखिएगा और एफिडेविट आप ज़रूर बनवा लेना। किसी की बातों में आप मत आना कि अरे नहीं एफिडेविट क्यों बनवाएंगे आप। एफिडेविट सिर्फ उनका नहीं ले रहे हैं जिनकी ऐसी कोई गलती हो
जिसके लिए एफिडेविट की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, मान लीजिए किसी का EWS है 5/1/2022 की बात का उनका सर्टिफिकेट बना है बाद में, और उसमें फॉर्म में उन्होंने नो किया था, अब सोच रहे हैं कि हम एफिडेविट लगा के दे दें तो थोड़ी मान्य होगा। तो कुछ कंडीशन होती है ना किसी चीज़ को वैलिड होने के लिए, ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी लिख के देंगे वो मान्य करना होगा आयोग को, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा आप एफिडेविट आप जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि यही फिर आपका गलत वाला डेट ऑफ बर्थ आपके प्रपत्र में भी आ गया होगा। ये गलत है, DNM वालों के लिए लोग परेशान वो कर रहे हैं कि बिल्कुल इनका नहीं होना चाहिए। देखिए प्रपत्र में अगर कोई गलती है तो मैंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, एक दिन आप थोड़ा और मेहनत करिए, क्योंकि एक बार सभी के डॉक्यूमेंट्स रीचेक होंगे, रीचेक होगा सभी का डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट से पहले। तो एक बार आप 18 को जाइए, एप्लीकेशन एक लिखिए कि क्या गलती नहीं है, और एक सही भर के आप ले जाइए, उसी चीज़ को आप एक सही भर के ले जाइए घर से, और वो आपका वहाँ पे कर लेंगे, एक्सचेंज बदल देंगे, आपके एप्लीकेशन के साथ में ले लेंगे। स्लिप तो ले लिए, बट PET में कुछ अच्छे गलती यहाँ पर बता रहे हैं, एफिडेविट नहीं लिया है। चलिए कोई बात नहीं, बस आपने प्रपत्र सही भरा हो, प्रपत्र ही आपका वहाँ पे मेन है। प्रपत्र में आपने आज की डेट में सिग्नेचर और सब अपना किया हुआ है, पहले आपने कोई गलती की है ठीक है, लेकिन वो प्रपत्र फिर से भरवाया इसीलिए गया है ताकि कोई पहले गलती अगर है तो गलती आप सुधार सकें। बाकी जिसकी बड़ी गलती है या फिर कोई उस तरह की गलती है नाम वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ में इस तरह की, या संविदा कर्मी के लिए तो भी हमने मना कर दिया था कि अगर आप 2 साल का 3 साल भर दिए हो तो भी आपको नहीं बनवाना है, आपका QR कोड डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा। लेकिन नाम वगैरह में गलती है तो आप उसको सही करा लीजिएगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ में गलती है, क्योंकि वही नाम वही डेट ऑफ बर्थ आपके प्रपत्र पर भी तो आ गया है ना। प्रपत्र में फिर आप कैसे सही करेंगे उसको, जो चीज़ें प्रपत्र में नहीं लिखी आपको लिखना है बिल्कुल नए सिरे से, उसको तो आप सही से लिखेंगे, लेकिन जो चीज़ें प्रपत्र में गलत अगर आ गई आपके पहले वाले डिटेल्स के आधार पर तो आपको एफिडेविट नहीं देना होगा, क्या देना होगा ना, बिल्कुल आप प्रैक्टिकली सोचेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कास्ट पिता का था या पति का, क्योंकि मेरे पास पति साइड का है कास्ट। अच्छा, केवल पति का अगर आपके पास है तो आप एफिडेविट के साथ में दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपका मान्य नहीं करेंगे वो लोग। और 5/1/2022 के बाद का जिनका भी डॉक्यूमेंट्स केवल नया है बिल्कुल, यानी किसी पुराने की आख्या पर, किसी पुराने की रिपोर्ट पर नहीं बना है, या पुराना कोई आपने दिया ही नहीं, केवल नया दिया है, उनका DB रिजेक्ट हो सकता है। मैं देखिए बिल्कुल आपको कोई भी गुमराह वाली जानकारी नहीं दूंगा, कोई भी मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। हाँ, पहले का कितना भी पुराना डॉक्यूमेंट्स आपने 10 साल 15 साल पुराना भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने दिया है तो उसके आधार पर अगर कोई नया बनवाया हो आपने तो भी वहाँ पर आपके मान्य होने के चांस पूरे रहेंगे। तो आप एफिडेविट के साथ में दीजिएगा अपना पति वाला। रजिस्ट्रेशन यूपी फैकल्टी लखनऊ के से लास्ट डेट की बात आया है, इसमें देखिए किसी को भी अभी रिजेक्ट नहीं किया गया। एक कमेंट आया था किसी बहन का, उन्होंने कहा कि हमको वापस कर दिया, हमारा ऐसे था, ANM रजिस्ट्रेशन बात का था। तो हमने उनको पूछा कि आपका रिजल्ट कब आया था, हमको लग रहा है उनका रिजल्ट बाद में आया होगा, या फिर GNM होंगी, या फिर कोई ऐसा जो एलिजिबिलिटी आपकी ना हो, केवल इसकी वजह से किसी को बाहर अभी तक नहीं किया गया है। हाँ, ये बोला गया है कि आयोग अभी उस पर फैसला लेगा। ANM रजिस्ट्रेशन जिनका बात का है, अदर स्टेट वाले जितने लोग ज़्यादा करके उनके साथ ज़्यादा समस्या है ये। तो अभी देखिए उस पर आयोग क्या डिसीजन लेता है, बाकी कोशिश चल रही है, क्योंकि उसमें वो ऐसा कुछ है नहीं कि वहाँ पर एलिजिबिलिटी वो पूरी नहीं करते हैं, तो वहाँ पर मान्य होना चाहिए। मेरा DB हो गया जी, गुड मॉर्निंग। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं? देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके 10th का 12th का ANM का जाति निवास भी लेके जाइए आप, EWS जिनका EWS आप लेके जाए, QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र, तो कुछ के फोटो कापी लेंगे, QR कोड जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका भी फोटो कापी लेना चाहिए। कुछ लोग ओरिजिनल देके चले आए हैं तो फोटो कापी ही आपको देना था वहाँ पे। 10th 12th ANM का भी फोटो कापी देना है। ओरिजिनल आपको सारे ले जाने हैं। वेरीफाई कैसे करवाएंगे आप? आपके फोटोकॉपी केवल देख के वेरीफाई करेंगे नहीं, बाकी कुछ के फोटोकॉपी जमा होंगे जिस पर आपके सिग्नेचर होंगे स्वप्रमाणित, कुछ आपके वही जमा हो जाएंगे, जैसे आपके चारों प्रपत्र हो गए, 7 पेजेज वाला स्व घोषणा पत्र हो गया, बायोमेट्रिक स्लिप, DB स्लिप, ये सभी आपकी बिल्कुल वही जमा हो जाएंगे। ठीक है, जाति आपका है वो भी आपको फोटोकॉपी देना है, कुछ चीज़ें आपको फोटोकॉपी देनी, बाकी जो अगर कहीं पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स 10th का 12th का ANM का ANM रजिस्ट्रेशन, ये सब आपके ओरिजिनल नहीं लिए जाएंगे। QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल नहीं लिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा ले लिए हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जो प्रपत्र भरे थे उसका फोटोकॉपी देकर चले आए, जबकि आपको ओरिजिनल जमा कर देना है, उसमें फोटोकॉपी देने की कोई आवश्यकता है नहीं। वो तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं कि बाद में कुछ आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी या कहीं आप और लगाएंगे उसको। समझ में आ गया आपको? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बता दिया आपको। बस आप वीडियो पूरा देखते होंगे तो आपको फिर कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई अगर मन में छोटा सा भी सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट करने में संकोच न करना। मेरा फोटो नहीं लिए है, अगर आपके आवेदन पत्र पे फोटो आपने 3 फोटो लगाया होगा डेट और सिग्नेचर के साथ में, तो आपको नया फोटो देने की आवश्यकता अगर नहीं लिए तो परेशान मत होइए आप। फोटो कॉपी पर केवल साइन करना है, बाकी डेट आपकी इच्छा है, लेकिन जो फोटो लगाना है उस पर साइन डेट दोनों होना चाहिए। फोटो पर सामने ही, पीछे की साइड नहीं, सामने ही नीचे बिल्कुल, ताकि फ़ोटो आपका ख़राब ना हो और सिग्नेचर और डेट थोड़ा रीडेबल रहे, मतलब पठनीय रहे, पढ़ने में आए।
निवास 2013 का पिता की तरफ और पति का निवास 2017 का है। नया बनवाने के लिए अप्लाई किया, निवास लगेगा कि नहीं? निवास नहीं लगेगा, केवल जनरल वालों को छोड़ के। जनरल में निवास आपको देना अनिवार्य है, क्योंकि आपको वहाँ पर जाति ईडब्ल्यूएस देना नहीं है। जाति ईडब्ल्यूएस पे ऑलरेडी एड्रेस पड़ा होता है, तो फिर वहाँ पर निवास आपको देना पड़ेगा अगर जनरल है तो। फॉर्म में पिता का सब कुछ लगा है, पिता की तरफ से निवास बन मुश्किल है। अब आधार भी पति की तरफ का हो गया। अब हम कौन से कागज़ लगाएं? आपके पास 5/1/2022 के पहले का हो, पहली बात तो। पुराना निवास हो तो भी आप पुराना लगा दीजिए, ठीक है। 2013 का है, 2017 का है ना। आप निवास तो वैसे भी पति का चल जाना, निवास में कहाँ दिक्कत है। ईडब्ल्यूएस भी पति का चल जाएगा। 2017 का लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। नया वाला आपने अप्लाई किया है वो भी बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एफिडेविट आपको तब देना है जैसे कि पति वाला है, तो सेम कास्ट हम कैसे बताएंगे? सेम कास्ट हमारा है और 2013 का है, नया आप दे रहे हैं एफिडेविट, आप लगा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा के दे सकते हैं। लेकिन पुराना आपको ज़रूर देना है डॉक्यूमेंट्स। नया अगर लेते हैं तो नया भी आप साथ में जमा कर दीजिए। बहुत लोगों के ना नया पुराना लिए हैं सब साथ में। मेरे पिताजी जाति है मेरे पास, पति की जाति नहीं है। पिता की जाति है तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है? वही तो मांगा जा रहा है। 2013 का है, कौन सा मान्य होगा? 2000 पुराना वाला लगाइएगा, 5/1/2022 के पहले का। हाँ जी, रीचेक होगा, मैंने बता दिया है। DB 9 को हो गया, पुराना वाला लगाइए, और ज़्यादा पुराना हो तो आप नया ज़रूर बनवा लेना। मेरा DB 9 को हो गया। मेरे से कास्ट भी नहीं, कास्ट भी मांगा जो फॉर्म फिल करते टाइम लगाया था हो, वो तो हमने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि अभी आप प्रपत्र भी भरने जाएंगे ना, जो आपने एड्रेस भरा हो फॉर्म भरने के समय, या जहाँ का जाति बना हो, एक एड्रेस आप वो भर दीजिए अस्थायी पते में, और एक आपकी शादीशुदा है या फिर अभी आपका पता दूसरा है, पति के साथ रहती हैं आप, तो एक एड्रेस आप उसमें भर दीजिए। ये सब तो चीज़ें हमने बहुत अच्छे से, बढ़िया से, विस्तार से आपको समझाया है। देखिए नया अलाउ नहीं किया है कहीं पर, पुराने के साथ में नया ले लिया है उन्होंने, या पुराने वाले की रिपोर्ट पर कोई नया ले लिया होगा। केवल नया नहीं लिया जा रहा है कहीं पर। नया केवल लेंगे तो उसमें फिर वो विवाद उत्पन्न होगा, केवल अगर नया पे मान्य करते हैं तो। कोई अगर डॉक्यूमेंट्स आपको देना है अपना, तो आप जाकर के 18 को दे सकते हैं, ठीक है। सोचिए मत उसके लिए, बिल्कुल आप दे दीजिएगा। पिता पक्ष का ही देना है उसमें। ठीक है, आप जाके दे दीजिएगा, क्योंकि अब पहले कुछ लिए, पहले कुछ नहीं लिया, अब देख रहे हैं कुछ और भी ले रहे हैं डॉक्यूमेंट्स उसमें। पहले जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें उन लोगों ने, अब बाद में कुछ उसमें और भी अलाउ कर दिया है, तो आप जाकर के दे सकते हैं। एफिडेविट के बारे में मैंने बता दिया है। अच्छा, पुराना नहीं लिया माना जाएगा। देखिए पुराने वाले के आधार पर अगर नया लिया है और एफिडेविट के साथ में लिया है तो आपका मान्य होगा, लेकिन पुराना वाला आपका जमा हो जाना चाहिए था। मेरा DB नहीं हो पाया। देखिए हमने आपका बताया था बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपके रिजल्ट में समस्या हो सकती है, बाकी केवल ANM रजिस्ट्रेशन बाद में आया हो, इसके आधार पर आपको बाहर नहीं कर सकते हो। हमने आपसे पूछा भी है, आप बता दीजिएगा कमेंट करके। अच्छा, यहाँ पर कुछ और कमेंट है क्या? अच्छा, प्रोविज़नल जिनके पास पुराना है ना, प्रोविज़नल तो चलता है 6 महीने के लिए मान्य होता है, और फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक वो प्रोविज़नल जो होता है ना, जिस दिन DB होता है ना उस दिन से देखा जाता है, तो प्रोविज़नल तो मान्य होना चाहिए, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें किसने बताया था आपको? ये सब चीज़ें तो हमने मना कर दिया था साफ साफ, जब QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र लेना उनको है तो। अटेस्टेड फोटो एफिडेविट कुछ नहीं ले रहे हैं। देखिए क्यों लेना है, कब नहीं लेना है, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। इसी वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, पूरा सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। गड़बड़ कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। आप अपने पिता पक्ष का लगाइए। मैरिड आपने दिखा दिया है, तो फिर जहाँ पति का नाम केवल लिखना है वहाँ पे आपको मजबूरी है कि आपको वहाँ पे पति का ही नाम लिखना होगा, ठीक है। 2013 का कास्ट है, लग जाएगा, बाकी नया भी आपको देना है उसमें। GNM के लिए देखिए हमने कहीं पर ऐसा नहीं बोला है कि GNM का बिल्कुल होना चाहिए, बाकी वो एलिजिबिलिटी आपको खुद पता है कि एलिजिबिलिटी। देखिए पुराना तो आपको देना मस्ट है, नया वाला आप लेते हैं तो नया वाला भी आप लेके जाइए, नया वाला भी आप दे दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, दोनों यहाँ पर लिया है आपसे।
जो एक लिखना है ना कहाँ पे आपका कार्य का अनुभव, उसी में तो आपको भरना है। जो संविदा पर है संविदा वाला भर देंगे। पुत्र पुत्री क्या लिखे यहाँ पर, थोड़ा सा आपका समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, वीडियो तो बड़ा हो जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखते जब नहीं है तो फिर थोड़ी सी हमें तकलीफ़ होती है, फिर आपके साथ कोई समस्या कोई दिक्कत ना हो, बस आपका डीबी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा हो गया है कमेंट लगभग, थोड़ा सा देख लीजिए बस 1 मिनट का समय और निकाल के। कास्ट सर्टिफिकेट पति में की जगह पुत्र पुत्री, मतलब पिता का बना होगा तो पिता को तो मान्य हो ही रहा है। जाति प्रमाण पत्र पति पक्ष का है, ये आपका नया वाला नहीं चलेगा। 7/8/2022 ये डेट आपने कैसे लिखा है बताइए। ये डेट तो आपका अभी तो आगे आएंगी ये डेट। मैंने एफिडेविट नहीं लगाया तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा डीबी। पहली बात तो आप एक पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स लगाइए जाति प्रमाण पत्र के लिए, बिल्कुल नया आपका मान्य नहीं करेंगे वो। कोई पुराना के आधार पर नया बनवाया हो तो एफिडेविट के साथ दीजिएगा आप, एफिडेविट आप बनवा लेना। मेरा अनुभव प्रमाण पत्र फ़ोटो कॉपी लिए हैं, ओरिजिनल नहीं लिए, तो ठीक है ओरिजिनल आप क्यों देंगे। किसी किसी का ओरिजिनल ले लिए हैं वो लोग परेशान हैं, जिनका ओरिजिनल नहीं लिया गया तो आपको क्यों परेशान होना है। और जो फ़ोटो कापी दिया है उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, सभी फ़ोटो कापी जो आपके जमा हुए हैं। जाति पति और पिता पक्ष दोनों का लिए हैं, लेकिन एफिडेविट नहीं लिए हैं, तो कोई बात नहीं। जब दोनों ले लिए हैं, पुराना भी लिए, एफिडेविट सिर्फ उनको देना है ना कि सेम कास्ट वेरीफाई करना है या फिर किसी पुराने वाले के आधार पर नया बनवाया हो। मेरे फॉर्म में रिजल्ट में डेट गलत हो गई है, मंथ गलत हो गया है और ईयर सही है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। शायद डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं आप, तो वही डेट ऑफ बर्थ गलत आपके प्रपत्र में भी आ गया होगा, उसके लिए एफिडेविट चाहिए नहीं, मस्ट है। अगर नहीं देते हैं तो आपको दिक्कत होगी। हाई इंटर में कुमारी, कुमारी की वजह से कुछ लोग क्यों परेशान हैं। आप कुमारी की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वीडियो को आप सभी पहले लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बाकी और लोग बताने वाले हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या फिर गलत जानकारी भी दी जा रही है, तो थोड़ा सा आप अपने स्तर से भी आप जो भी चीज़ें करें सोच समझ करके करें। और कोई भी आपको समस्या हो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी छोटा सा सवाल हो आप कमेंट करने में आप संकोच मत करिएगा। ALLINONE781989 पर है हमारा अकाउंट, हमें आप मेल भी कर सकते हैं या फिर हमें आप कमेंट कर दीजिए। कुछ लोगों के पास हमारे नंबर भी है, तो आप चाहे तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।